गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज तुम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा नोट्स में लेके आया हूँ, ठीक है। फाइनल ऑडिट का सीए इंस्टीट्यूट ने 2 दिन पहले फाइनल ऑडिट में ये बुकलेट निकाली थी। वही बुकलेट को मुझे लगे टाइम 1.5 दिन तक पूरा फॉर्मेट करने में, तो अब ये बन के तैयार हो चुका है। पूरा 127 पेजेस का है ये, देख रहे हो इतना बढ़िया, बहुत एकदम सुंदर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है, पढ़ने में भी बहुत ईजी होगा। अक्सर एक स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर फाइनल ऑडिट में बहुत दिक्कत हो रही, पास नहीं हो रहे, नंबर कैसे लाएं। मैं कुछ बातें तुमको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट चीज जो स्टार्ट होती है दैट इज विथ योर एफर्ट एंड टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग। होता क्या है, और ये फैक्ट है कि जब एक फाइनल के ऑडिट के स्टूडेंट का पेपर आंसर पेपर उठा के पढ़ा जाता है, तो ये नहीं लगता कि कोई फाइनल का स्टूडेंट लिख रहा है, लगता है कि इसे कोई इंटर का स्टूडेंट उठ के आया है, उसने वही इंटर की नॉलेज को वापस से उठा के लिख दिया है। सो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम कि स्टूडेंट जो है वो लैंग्वेज नहीं लिख रहा है। वो क्या कर रहा है, वो लैंग्वेज को छोटा छोटा कर करके, मैक्सिमम जो बुक्स होते हैं उसमें लैंग्वेज को छोटा छोटा करके डाल दिया जाता है और वही स्टूडेंट पढ़ के आ जाता है। वैसे नहीं चलेगा। योर आंसर का लुक्स, जो तुम्हारी आंसर कॉपी में जो तुम लिखते हो, वो लुक्स एकदम इंस्टीट्यूट के बुक के आंसर के लुक्स के साथ मैच कराना पड़ेगा, तब लगता है कि फाइनल लेवल का आंसर है। तो ऑडिट में निस्संदेह द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड डू कि मेहनत बहुत ज्यादा करनी चाहिए, बहुत ज्यादा। यू हैव टू डिवोट टाइम। मैं तुमको एक तरीका बताता हूं। एग्जाम जब है तुम्हारा, सपोज मई में है, तो 3 महीने पहले, फरवरी मार्च अप्रैल तक, 3 महीने तक डेली 3 आवर्स प्लीज ऑडिट पे डिवोट करो। अगर तुम ग्रुप 1 दे रहे हो खाली, तो अगर तुम दोनों ग्रुप दे रहे हो तब तो तुमको 2 घंटे से बेसी तुम दे नहीं पाओगे, पर डेली 2 to 3 आवर्स, एकदम जो अर्ली मॉर्निंग तुम्हारा माइंड एकदम शार्प चल रहा है, उस वक्त प्लीज फाइनल ऑडिट पढ़ो। बिकॉज जितना ज्यादा पढ़ोगे अच्छा कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उतना ही लैंग्वेज वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। छोटे सेंटेंसेस हेल्प नहीं करेंगे, जो बुक का लैंग्वेज है वैसा वैसा लैंग्वेज तुमको लिखना पड़ेगा। सेकंड, इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से एक बहुत अच्छा काम किया कि 30 मार्क के वो एमसीक्यू दे रहे हैं, एमसीक्यू या फिर इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। तो 30 मार्क्स तो उसमें तो राइटिंग स्किल दिखता नहीं, उसमें तो आंसर आपको चूज करना है। तो अगर आपने ऑडिट में बहुत मेहनत किया है, लास्ट 3 महीने में बहुत मेहनत किया, जैसा कि मैं बता रहा हूं, तब उस केस में देयर इज अ ग्रेट चांस कि जो 30 एमसीक्यूज होंगे उसमें से आप समझ लो 20 मार्क्स तो उठा ही लोगे। आई एम टेलिंग यू, 30 में से 20 मार्क उठाना कोई बड़ी बात नहीं है अगर तुमने ऑडिट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो 20 मार्क तो तुम्हारा वहीं से उठ जाएगा। पास होने के लिए 40 चाहिए होता है ना, 20 मार्क तो वहीं से उठ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये बहुत जरूरी है। एक काम, टाइम एफर्ट देना चालू करो, लैंग्वेज याद करने की कोशिश करो, और दूसरा ये एमसीक्यू सिंटेड केस तुमको बचा लेगा। अभी ये आया है नया नया, तो ये 4 टर्म तक 2021 एंड 2022 में जो 4 एग्जाम्स होंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट ऐसा कभी कभी करता है, हर बार नहीं करता। जैसे पहले प्रैक्टिस मैनुअल आया था इंस्टीट्यूट का बीच में, जो अब बंद हो गया है, वैसे ये भी एक इंस्टीट्यूट के लिए माइलस्टोन है जो उन्होंने लॉ, ऑडिट और टैक्स सब्जेक्ट के लिए इस तरह के बुकलेट्स निकाले हैं। बुकलेट में 100 एमसीक्यूज है, 30 इंटीग्रेटेड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। तो इसको प्लीज पढ़ो, इसको मोबाइल में डाउनलोड करके रख लो। ये मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा तुमको, मैंने वेबसाइट में दोनों डाल दिया। मेरा वेबसाइट है siddharthagarwalclasses.com, उसमें वेबसाइट खोल के डाउनलोड्स में जाओगे ना, तो उसमें फाइनल लॉ का भी मिलेगा, फाइनल ऑडिट का भी मिलेगा। तुम डाउनलोड करके मोबाइल में रख लो उसको, ठीक है, एकदम सिंपल। डाउनलोड करने के लिए मेरे वेबसाइट में तुमको कोई रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ नहीं मांगेगा। माई वेबसाइट इज ओपन टू एवरीबडी, कोई भी खोल के डाउनलोड सीधा करके रख सकता है। तो इसको डाउनलोड करो, इसको पढ़ो, इससे तुमको काफी कॉन्सेप्ट मिलेगा। फालतू के मैं देखता हूं स्टूडेंट लोग 5000 10,000 एमसीक्यू पढ़ के जा रहे हैं, वो बेकार एमसीक्यूज हैं, वो कोई काम नहीं आएगा। वो बस क्या होता है कि बनाने के एंगल से ऑथर्स लोग बना देते हैं कि उनको कुछ तो बना के देना है तो बना दिया, बट दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड एमसीक्यू। उस लेवल का बहुत हल्के लेवल का होता है। तुम ये देखो, लुक एट द साइज ऑफ दिस एमसीक्यू, ये 1 मार्क का है साइज। देखो ये क्वेश्चन है, फिर आपके सामने ये ऑप्शंस है। लुक एट द स्टैंडर्ड, ओके। और आप ऑथर्स वगैरह के बुक से एमसीक्यू करोगे, उसमें 2 लाइन का क्वेश्चन होता है, 4 लाइन का ऑप्शन होता है सस्ता सा, तो वैसा नहीं आएगा, ठीक है। लेवल बढ़ाओ अपना, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग एफर्ट, सेकंड थिंग इज फोकस ऑन दिस इंटीग्रेटेड एंड केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में से हम 30 में से 20 नंबर ला सकते हैं। तीसरी चीज है, एक कहावत इस तरह की चलती है जो तुमने भी सुनी होगी, मैं भी सुना था जब मैं स्टूडेंट था, कि 3 बार रीड करके एक सब्जेक्ट को जाने से हो जाता है। ये कहावत एकदम बुलशिट है। रीड करने से नहीं होता, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपको याद करना पड़ेगा। 3 बार ऐसे ऐसे पढ़ लेने से, नॉवल थोड़ा ना जो स्टोरी एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि आज जो पढ़ा हूं वो एग्जाम में जाके लिखूंगा, तो यू हैव टू लर्न इट।
तो जब तुम पढ़ने बैठो ना ऑडिट अर्ली मॉर्निंग 2-3 घंटे, मतलब 3 महीने तक पढ़ना है जब एग्जाम के पहले, तो प्लीज याद करने के एंगल से पढ़ो। पढ़ते तो ये सोचो कि यार एक दिन मेरे को ये लिखना पड़ेगा एग्जाम हॉल में जाके, समझ रहे हो? यू हैव टू लर्न इट। खाली वो ऐसे हल्का फुल्का एक रीडिंग मार ली उससे काम नहीं चलेगा। यू हैव टू लर्न इट, लर्न करने की उसकी कोशिश करनी चाहिए। तो लर्न करने पे ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव करो ऑडिट में। लिखते वक्त ऐसा लगना चाहिए कि इंटर का नहीं, एक फाइनल का स्टूडेंट जो है वो ऑडिट का पेपर राइट डाउन कर रहा है। चौथा टिप जो मैं तुमको देना चाहूंगा, प्लीज कवर एवरी चैप्टर। एवरी चैप्टर शुड बी कवर्ड। कोई चैप्टर मत छोड़ो। आपको नहीं पता कौन से चैप्टर से 4 मार्क का क्वेश्चन उठा के दे देंगे। अब अगर आप अटेम्प्ट ही 70-80 मार्क का करोगे तो आप पास होने कैसे सोच सकते हो? आपको तो 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है और अच्छा अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि 100 नंबर में कूड़ा कचरा लिख के आ गए। तो 100 नंबर का बढ़िया अटेम्प्ट वही स्टूडेंट कर सकता है ना जिसने बहुत एफर्ट दिया हो, जिसने पूरा कवरेज किया हो। तो फोकस ऑन कवरेज, दैट इज माय फोर्थ टिप। तो मैंने तुमको 4 टिप्स दी अभी तक। एक तो ऑडिट में अपना टाइम बढ़ाओ, ओके, मतलब डेली 2-3 घंटे तक पढ़ने की ये चेष्टा करनी चाहिए तुमको। दूसरा टिप दिया, प्लीज फोकस ऑन दिस इंटीग्रेटेड केस स्टडी एमसीक्यूज। 30 नंबर का आता है, 20 नंबर यहां से उठाने की चेष्टा करनी चाहिए। तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन। डोंट लाइक रीड इट कैजुअली, रीड इट विद एन इंटेंशन की टू मेमोराइज सो दैट यू कैन राइट इट डाउन। ये मेमोराइजेशन बहुत जरूरी है। डरो मत। बहुत जन बोलते हैं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे भूल जाएंगे भूल जाएंगे। अरे भूलना इज अ नेचुरल प्रोसेस, वो माइंड का नेचुरल प्रोसेस है। पर ऐसा नहीं होता कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम 50% रिटेन कर लेते हैं। तो प्लीज कंसंट्रेशन से पढ़ो। अगर तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, एटीट्यूड अच्छा है तुम्हारा, तो तुम याद ज्यादा कर पाओगे। मतलब तुम भूलोगे पर कम भूलोगे। 100 में से तुम सपोज 30% भूलोगे, 70% याद रह जाएगा। एंड चौथा पॉइंट, चौथा टिप जो मैंने दिया, माय टिप इज कवरेज। डोंट लीव एनी चैप्टर, कवर ईच एंड एवरी चैप्टर इन ऑडिट। यू डोंट नो कब कौन से टॉपिक से अच्छा उठ के आ जाएगा। मतलब हम लोग क्या होता है, सेलेक्टिव स्टडी करते हैं और पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते। डोंट डू दैट मिस्टेक। 100% कवर करो। पेपर में 100 नंबर का एकदम बढ़िया अटेम्प्ट करके आओ। तुम कैसे पास नहीं होगे, तुम एग्जामिशन आ जाएगा तुम्हारा। पांचवा टिप और आखिरी टिप जो मैं देने जा रहा हूं, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फाइनल में लगभग 36 स्टैंडर्ड्स हैं, ओके 36 स्टैंडर्ड्स हैं। और स्टैंडर्ड्स पे आपको कमांड बनाने की बहुत ज़रूरत है। आपको स्टैंडर्ड्स बहुत पढ़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम भी 25 से 30 मार्क का पेपर पे आता है, ओके। तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को तो एकदम यार घोल के पी जाओ एकदम, मतलब अच्छे से याद होना चाहिए, ओके, बहुत ही अच्छे से। पहली बात तो तुम ये समझो कि जो स्टैंडर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, हम लोग बहुत कम पढ़ रहे हैं। एक एक स्टैंडर्ड 40-50 पन्ने का होता है बेयर, जिसमें प्रिंसिपल्स होते हैं फिर एप्लीकेशन पार्ट भी होते हैं, ओके। ऑलरेडी हम लोग उसको रिड्यूस करके इंपॉर्टेंट पोर्शंस पढ़ते हैं। अब उसमें भी अगर तुम फर्दर रिड्यूस कर दोगे तब तुम कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है। तो मतलब इतना भी रिड्यूस मत करो कि 40 पन्ने को ऑलरेडी हम लोग 4 या 6 पन्ने में कन्वर्ट कर देते हैं इजी, ताकि पढ़ने में इजी हो जाए। अब स्टूडेंट बोलेगा कि 6 पन्ने का भी उसको 6 पैराग्राफ करके दे दो, तो फिर तुम मत ही पढ़ के जाओ, फिर वो फायदा नहीं है। स्टैंडर्ड्स अच्छे से पढ़ना जरूरी है। तुम अब फाइनल में हो। Treat yourself like a final student when you are studying audit. Don't treat it yourself like an inter student. होता क्या है कि इंटर और फाइनल के ऑडिट में ना काफ़ी चैप्टर्स कॉमन हो जाते हैं, जैसे कंपनी ऑडिट है, ऑडिट रिपोर्ट है, कारो है, 27 स्टैंडर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट इसी भ्रम में रहता है कि ओ 50% सिलेबस कॉमन है। सर नहीं है। वो जो पेपर सेट कर रहे हैं वो मूर्ख नहीं है, वो भी पेपर सेट करते जानते हैं कि कितना इंटर का कितना फाइनल का है, ठीक है। तो डोंट प्रिज्यूम कि इंटर वाला मेरा नॉलेज से मेरा फाइनल निकल जाएगा। ऑडिट में एफर्ट देना पड़ेगा, ह्यूज एफर्ट। और जो मैं बोल रहा हूँ ना कि 3 महीने तक डेली 2-3 घंटे पढ़ने पड़ेंगे एग्जाम के पहले, ये तो रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ, दिस इज नॉट प्रिपरेशन। एक स्टूडेंट जो फाइनल ऑडिट में 0 लेवल पे खड़ा है, वो खाली बस सोचेगा कि हम एग्जाम के 3 महीना पहले 2-2 घंटा डेली पढ़ लेंगे और मेरा नंबर आ जाएगा, तो गलत बात है। आप कोई सब्जेक्ट को इज्जत दिए नहीं, आपने मेहनत की नहीं, आपने पढ़ा नहीं, एंड नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि हम फेल कैसे हो गए, हमारा मार्क्स अच्छा क्यों नहीं आया। तो लेवल लाना पड़ेगा, ठीक है। जब तुम्हारा आंसर शीट पढ़े वो एग्जामिनर, तो उसको लगना चाहिए हाँ ये फाइनल के स्टूडेंट ने लिखा है, ठीक है, इंटर के स्टूडेंट ने नहीं लिखा है। तो प्लीज एफर्ट दो, मेरे टिप्स मानो, फायदा मिलेगा। ये प्लीज मोबाइल में डाउनलोड करके रख लो। डेली अगर तुम 3 MCQ भी पढ़ते हो और एक कहानी जो होती है, ये इंटीग्रेटेड केस स्टडी दिखा रहा हूं एक बार। हाँ, जैसे यहाँ पे अपना 100 MCQ खत्म हुआ, ये 100 MCQ ये खत्म हुआ।
ये रहा, यहाँ से केस स्टडी चालू हो गया। तो अगर तुम 30 केस स्टडीज है तो डेली अगर एक केस स्टडी पढ़ लेते हो लंबा वाला और 3 एमसीक्यू कर लेते हो, 1 महीने में खत्म होता हुआ दिखेगा। और अभी तो फिलहाल 2 साल तक ये महा इंपॉर्टेंट है। इससे अगर 5 मार्क्स का भी फंस जाता है एग्जाम में तुम्हारे लिए, तो ये तो मतलब भगवान की कृपा होगी, वरदान होगा कि चलो 5 नंबर तो एकदम सिक्योर हो गया। तो घबराओ नहीं, मेहनत करोगे फल पक्का मिलेगा, ठीक है। तो जो मैंने टिप्स बताए फाइनल ऑडिट के, प्लीज़ उसको फॉलो करते रहना और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू।